अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीज़ह व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिई क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 31 शुरू कर रहे हैं और आयत नंबर जो है वो 236 है। तो चलते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। पहला जुमला हम वक्फ की इस अलामत तक बना लेंगे और जुमला बनेगा ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीज़ह। लाए नफ़ी जिन्स है जिसका एक इस्म और एक खबर होगी। जुनाहा इसका इस्म है, मबनी बर फतहा है और अलैकुम जो है ये लाए नफ़ी जिन्स की खबर है और असलन ये खबर नहीं है, ये जो महज़ूफ़ खबर है उसके मुतालिक है। तो खबर के महज़ूफ़ होने की सूरत में इसको हम खबर कह रहे हैं। उसके बाद आगे इन शर्तिया आ रहा है और हम जानते हैं कि इन शर्तिया अगर दरमियान में आ जाए और उसके बाद सिर्फ एक जुमला हो तो वो एक जुमला तो शर्त बनता है जिसका जवाबु शर्त या जज़ा महज़ूफ़ होती है और इन शर्तिया से पहले वाला जुमला जो होता है वो उस महज़ूफ़ जज़ा पर दलालत कर रहा होता है, इसलिए उस पहले वाले जुमले को मिथलु जज़ा या इवज़े जज़ा भी कहा जाता है। इन शर्तिया हो गया। आगे आ रहा है तल्लक़्तुमुन निsaa। तल्लक़ा युतल्लिक़ु ततलीकन या तलाकन तलाक देना, फ़ेल ब फ़ाइल हो गया। तुम ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है। अन निsaa मफ़ूल बिही है इसलिए मंसूब है। आगे आ रहा है माँ। ये माँ जो है यहाँ पर मस्दरिया ज़र्फ़िया है और इसमें भी शर्त के माना शामिल है। लम हरफु नफ़ी है और हम जानते हैं फ़ेल मुज़ारे को अख़फ़ या मजूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तमस्सू फ़ेल व फ़ाइल है, मजूम इस्तेमाल हुआ है, नून ड्रॉप हुआ है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है। मस्सा या मस्सू बाब सीन से मीम सीन सीन मादे को इस्तेमाल करके इस्तेमाल होता है। हुन्ना ज़मीर मनसूब मुत्तसिल मफ़ूल बिही है। लम तमस्सू हुन्ना फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर सिलतुल मौसूल हरफी हो जाएगा माँ मस्दरिया ज़र्फ़िया के लिए। चूंकि माँ मस्दरिया भी है तो इसलिए इसका सिलतुल मौसूल तो आएगा ही आएगा। फिर माँ मस्दरिया ज़र्फ़िया अपने सिलतुल मौसूल हरफी के साथ मिलकर ये महल्लन मंसूब करार दिया जाएगा ज़र्फ़ियत की बिना पर और फिर ये मुतालिक हो जाएगा तल्लक़्तुम फ़ेल के। उसके बाद आगे औ हरफ़े अत्फ़ है और मैं देख रहा था कि औ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि ये या तो हत्ता के माना में है जिसके बाद अन छुपा हुआ है और तफरीदू जो है ये मंसूब या खफीफ इस्तेमाल हुआ है उस अन की वजह से। गोया औ तफरीदू से मुराद हत्ता तफरीदू था। ये भी कहा गया है कि ये औ जो है ये वाव के माना में है और फिर इसका अत्फ जो है वो लम तमस्सू हुन्ना पर है और इसलिए ये मजूम इस्तेमाल हुआ है। और फिर ये भी कहा गया है कि लफ्ज औ जो है इल्ला अन तफरीदू के माना में है। मैं जब ये बातें पढ़ रहा था तो मेरे जहन में कुरान मजीद की वो आयत बार बार आ रही थी कि अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में जो इरशाद फरमाया है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। तो जैसा कि हम जानते हैं कुरान मजीद में दो तरह की आयात मौजूद हैं। एक आयात अहकाम से मुतालिक हैं और दूसरी आयात जो है वो आम नसीहत से मुतालिक है। तो जहन में रखिएगा कि कुरान मजीद नसीहत हासिल करने के एतबार से इंतहाई आसान है लेकिन अहकाम के एतबार से कुरान मजीद आसान नहीं है। लिहाजा इन आयात को यानी अहकाम से मुतालिक आयात को एनालाइज करने में और इनको ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन आयात के मुतालिक आप लाज़िमन किसी मुस्तनद तफसीर को सामने रखें और जिनसे आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो। अब जैसे यहाँ पर जो लम तमस्सू हुन्ना में तमस्सू फ़ेल इस्तेमाल हुआ है जिसके ज़ाहरी माना जो है छूना के हैं लेकिन यहाँ पर इससे मुराद इंटरकोर्स है। इसी तरह ये जो तफरीदू फ़ेल है ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ़ा रा द्वाद मादे से ज़रबा यदरिबू में इस्तेमाल हुआ है। फ़रदा यफ़रिदू फ़रदन,
जिसके माना किसी सख्त चीज को काटना या उसमें सुराख करना के हैं। इस बुनियादी मफहूम के साथ इसका ज्यादातर इस्तेमाल यह है कि खुद अपने ऊपर या किसी दूसरे पर किसी चीज को लाजिम करना, वाजिब करना या फर्ज करना। तो गोया ये फर्ज करना के माना में इस्तेमाल होता है, जिसका माना यहां पर महर मुकर्रर करना है। क्योंकि आगे जो आ रहा है लाहुन्ना, ये जार मजरूर है, मुतालिक हो जाएगा तफरीदू फेल के, और जो फरीदा का लफ्ज आप देख रहे हैं आगे, ये फ़ईला के वजन पर है और बामाना मफरूज है, और तफरीदू फेल का मफूल बिही होने की वजह से मंसूब है। और इसके आखिर में जो गोलता आई हुई है, ये तानीस के लिए नहीं बल्कि इस लफ्ज को सिफत से नकल करके इस्म के माना में करने की वजह से है। फिर इसके बारे में यह भी लिखा गया है कि यह भी हो सकता है कि मस्तर हो और बहैसियत मफूल मुतलक मंसूब हो। बहरहाल मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि तफसीर लाजमन इन आयात के साथ रखें। मेरा काम सिर्फ एनालिसिस कराना है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मुख्तलिफ एनालिसिस हैं उनमें से आसान तरीन तरकीब आपके सामने मैं रखूं। तो यहां पर औ को हम वाव के माना में ले लेंगे और फिर तफरीदू फेल अपने फाइल, अपने मुतालिक और अपने मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ हो जाएगा, जिसका मातूफुल है तमस्सू हुन्ना होगा। फिर तमस्सू हुन्ना मातूफुल है अपने मातूफ के साथ मिलकर ये मा मस्तरिया के लिए सिलतुल मौसूल हो जाएगा, और मा मस्तरिया अपने सिलतुल मौसूल हरफी के साथ मिलकर महल्लन मंसूब होगा ज़र्फियत की बिना पर। और फिर तल्लक्तुम फेल अपने फाइल, अपने मफूल बिही और अपने मुतालिक से मिलकर, यानी ज़र्फ को मैं मुतालिक कह रहा हूं, ये शर्त हो जाएगा जिसका जवाबु शर्त जो है वो महजूफ होगा, और ला जुनाहा अलैकुम उस जवाबु शर्त पर दलालत कर रहा होगा। वो यह जुमला कुछ यूं था कि इन तल्लक्तुमुन निसाअ फला जुनाहा अलैकुम। और फिर इस जुमले का हम तर्जुमा कुछ यूं करेंगे कि कोई हर्ज नहीं तुम पर अगर तुम तलाक दे दो उन औरतों को जिनको तुमने छुआ नहीं, और ना ही उनके लिए कोई मुकर्रर किया उनका महर। उसके बाद अगला जुमला जो है वो छोटा सा है, जो वक्फ की इस अलामत तक हो जाएगा, वह मत्तिउ हुन्ना, जिसमें वाव को हम आतिफा करार देंगे। उसके बाद फेल आ रहा है मत्तिउ, जो कि फेल अम्र है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मीम ता ऐन मादा बाबे तफील मत्ता यू मत्तिउ तमतीअन, जिसके एक माना अरसे दराज तक फायदा उठाने देना और दूसरे माना फायदा उठाने के लिए कोई चीज देना। मत्तिउ फेल बा फाइल है, वाव जमीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल हो गया, और हुन्ना जमीर मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही है। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर, अब इसका अत्फ हम किस पे करेंगे? इसका मातूफल है एक महजूफ जुमला माना जाएगा जो कि तल्लिकू हुन्ना होगा, यानी फतल्लिकू हुन्ना व मत्तिउ हुन्ना, यानी जिन्हें तुम तलाक दे दो तो उन्हें खर्च दो। और ये जुमला जो है ये जुमला मुस्तानिफा करार दिया जाएगा। उसके बाद अगला जुमला जो है हम वक्फ की इस अलामत तक बना लेंगे, और ये जुमला शुरू हो रहा है जार मजरूर से कि अलल मूसिई, और आगे कोई फेल हमें नजर नहीं आ रहा। कदरुहु जो है ये इस्म है, लिहाजा यहां तक हम पहले जुमला बना लेंगे जिसमें अलल मूसी को हम खबर मुकद्दम करार दे देंगे जार मजरूर बनाकर, जिसका मुब्तदा मौखर जो है वो कदरुहु होगा, मुजाफ मुजाफ इलैह का मजमुआ। फिर मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। इसमें जो लफ्ज अल मूसी आप देख रहे हैं, इस पर जरा गौर कर लें। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बाबे फाल से ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वाओ सीन आइन इसका मादा है, औसा यूसिउ इवसाअन, और चेंजेस के बाद ये औसा यूसिउ ईसाअन बन जाएगा, यानी सिर्फ मस्तर में तब्दीली आएगी। इसके एक माना है रिस्क में कुशादा होना और दूसरे माना है किसी जगह को कुशादा करना। उससे फिर इसमें फाइल बनता है मूसिउन, रिस्क में कुशादा होने वाला या जगह को कुशादा करने वाला। और आयत का रेफरेंस खान साहिब ने यही दिया है कि अलल मूसी कदरुहु, यानी रिस्क में कुशादा होने वाले पर है उसके मकदूर भर, यानी मकदूर भर जो उसकी कुदरत में है, जो उसके इख्तियार में है। उसके बाद फिर वाव आतफा हो जाएगा, और फिर अलल मुक्तिरी कदरुहु है, जिसमें अलल मुक्तिरी फिर खबर मुकद्दम हो जाएगा जार मजरूर का मजमुआ, जिसका मुब्तदा मौखर जो है वो कदरुहु आप देख रहे हैं। मुक्तिर लफ्ज को भी जरा देख लें स्क्रीन पे। बाबे फाल में ये मादा इस्तेमाल हुआ है, काफ ता रा इसका मादा है, अक्तरा युक्तिरु इक्तारन, जिसके माना माल का कम होना है, और उससे फिर इस्मुल फाइल जो बनता है वो मुक्तिरुन बनता है, यानी माल में कम होने वाला
या तंग दस्त, और आयत का रेफरेंस खान साहिब ने यही दिया है। और इसका हम तर्जुमा करेंगे, और तंग दस्त पर है उसके मकदूर भर। आसान लफ्जों में तर्जुमा करना चाहें तो यूं बनेगा कि मत्तिउहुन्ना से कि खर्च दो उन्हें मकदूर वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक। और फिर अलल मूसी कदरुहू, इस जुमले को मातूफ अलैह बनाकर अलल मुक्तरी कदरुहू को मातूफ बना दिया गया और जुमला मातूफा होकर इसको महल्लन मंसूब करार दिया गया है हाल के तौर पर, यानी मत्तिउहुन्ना में जो फाइल है उसके लिए ये हाल है। फिर राबित जो है उसका सवाल पैदा होता है, तो वो फिर महजूफ माना गया है, यानी मिनकुम। और आसान राय यह है कि अलल मूसी कदरुहू को जुमला मुस्तानिफा बना लिया जाए। उसके बाद अगला हिस्सा जो है हम वक्फ की इस सलामत तक एनालाइज करेंगे, और यह है मताअम बिल मारूफ। मतान मंसूब है, ये मत्ता युमत्तिउ तमतीअन जो मस्तर था उसके हम माना है, और बिल मारूफ जो आगे आ रहा है जार मजरूर, ये इसकी सिफत है, क्योंकि नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो उसकी सिफत बनता है। अब ये मतान जो है ये मंसूब क्यों इस्तेमाल हुआ है, ये मफूल मुतलक के तौर पे मंसूब आया है। वो जो मत्तिउ फेल इस्तेमाल हुआ है ना उसके लिए मफूल मुतलक बनाया ये, यानी वह मत्तिउहुन्ना मताअम बिल मारूफ, और ये खर्च करना जो है ये मुनासिब तरीके पर होगा। उसके बाद आखिरी हिस्सा जिसमें हमारी आयत मुकम्मल हो जाएगी वो होगा हक्कन अलल मुहसिनीन। हक्कन जो है इसको मतान की सिफत माना गया है, और यह भी कहा गया है कि ये हक्कन जो है ये भी मफूल मुतलक है एक महजूफ फेल का, जो कि मजमून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अलल मुहसिनीन जो है जार मजरूर का मजमूआ, अब ये हक्कन की सिफत नहीं है बल्कि ये उस महजूफ फेल के मुताल्लिक करार दिया जाएगा। और अल मुहसिनीन जो है ये ahsana युहसिनु एहसानन से इस्मुल फाइल जमा मुजक्कर का सीखा है। और फिर आसान सा तर्जुमा कुछ यूं करेंगे कि ये फर्ज है नेकोकारों पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत हमारी एनालाइज हो गई है, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन आयात को एनालाइज करना भी कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन आयात को एनालाइज करना, इनको समझना और इनसे हिदायत हासिल करना जो है वो आसान बनाए। तो चलते हैं जी इस आयत के ऑथेंटिक तर्जुमे की तरफ। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक्तुमुन निसाअ, तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, मा लम तमस्सुहुन्ना, जब तक तुमने उन्हें हाथ ना लगाया हो। तो यह तर्जुमा मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि देखें इन्होंने बहुत अच्छा तर्जुमा किया है, यानी जब तक के साथ तर्जुमा किया है, गोया माँ को इन्होंने मस्तरिया ज़र्फिया के माना के साथ जाहिर किया है। औ तफरीदू लहुन्ना फरीदा, या उनके लिए कोई मेहर मुकर्रर ना किया हो। तो ये लफ्जी तर्जुमा है बिल्कुल। मत्तिउहुन्ना, और उन्हें सामान दो, अलल मूसी कदरुहु, वसत वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक, व अलल मुक्तिरी कदरुहु, और तंगी वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक है। मताम बिल मारूफ, सामान मारूफ तरीके के मुताबिक देना है। हक्कन अलल मोहसिनीन, नेकी करने वालों पर ये हक है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।